चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 यानी कि हम लोग अभी तक अगर देखें तो हम लोगों ने जो नाउन के अलग अलग केस को हमने देखा है, तो हमने सबसे पहले देखा था सब्जेक्टिव केस, जिसे मैंने कहा था उसे नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ध्यान रखेगा। उसका था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग दूसरा नाम एक्विजिटिव केस कहते हैं। तीसरा था वोकेटिव केस। और अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4, हेडिंग क्रिएट कर लीजिए, टाइप 4। टाइप 4 हम लोगों का रहने वाला है जो नाउन केस है, उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो मैं अभी नाम तो पहले बताऊंगा नहीं, मैं अभी हम लोग कौन सा नाउन करने वाले हैं, कौन सा केस, हम लोग उसे एग्जांपल से कवर करेंगे। स्टेटमेंट जैसे लिखा जाता है कि दिस इज हर हाउस, दिस इज हर हाउस। अब यहाँ दिस इज हर हाउस में चारों वर्ड का पीओएस यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग बताइए, यहाँ कौन कौन सा वर्ड का क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए तो इसमें देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि दिस प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन, इज वर्ब है, हर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और हाउस क्या है, नाउन है। क्लियर, दिस प्रोनाउन इज वर्ब, हर एडजेक्टिव, और हाउस क्या है, नाउन है। अब यह जो हर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, इसकी कैसा, इसका कैसा गुण है, क्वालिटी है। तो यह जो बताए दिस इज हर हाउस, यानी यह जो हाउस है, इस हाउस का ऑनरशिप, ऑनरशिप यानी कि जो मालिकाना हक है, यानी कि जो पजेशन है, अधिकार, ऑनरशिप या आप कहें या फिर आप पजेशन कह सकते हैं, तो उसको दिखाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। या इस घर का अथॉरिटी किसके पास है, मालिक कहने का हक किसे है। तो यानी कि यह हाउस का ऑनरशिप, पजेशन या आप कह सकते हैं अथॉरिटी, वो किसके पास है। तो यहाँ कहा गया हर हाउस, हर किसके लिए आता है, गर्ल के लिए। तो एक तरफ जान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है और ये पजेशन दिखाने का काम कर रहा है, POSSESSION, पजेशन। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग इसे कह सकते हैं। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। ये आपको बहुत पहले भी समझाया जा चुका है कि ये एडजेक्टिव है, पजेशन, अधिकार दिखाने का काम है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे इसको नाउन से कैसे रिलेट करते हैं, ये तो आपको मालूम है कि जैसे सी जो है ये सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, और वहीं हर जो है ये एडजेक्टिव होता है। सी सब्जेक्ट का काम, हर ऑब्जेक्ट का काम, वही हर जो है ध्यान रखिएगा वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। ये किसका काम किया जा रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का किया जा रहा है। सी किसके लिए आता है, किसी भी गर्ल के लिए। गर्ल का नाम हम लोग कैरी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम कैरी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सुहानी, क्या क्रिएट करते हैं, सुहानी। अब सुहानी सेंटेंस में चाहे तो सब्जेक्ट बन सकता है, सुहानी चाहे तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेगा। लेकिन वही जब सुहानी को एडजेक्टिव अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे सिंपल सा स्टेटमेंट में 2 सेंटेंस कैरी करता हूं कि सुहानी इज क्यूट। ओके, फर्स्ट सेंटेंस। बी हो सकता है, ध्यान रखेगा, आई रिस्पेक्ट सुहानी, आई रिस्पेक्ट सुहानी। तो सुहानी इस स्टेटमेंट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन यही अगर मुझे सुहानी को एडजेक्टिव बनाना पड़े, ओके, जैसे मुझे यह कहना है, ध्यान रखिएगा, कि दिस इज सुहानी, दिस इज सुहानी कार, कि यह जो कार है वो किसकी कार है, सुहानी की कार है। तो यहाँ पर सुहानी जो है वह डिमांड में नाउन के फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस बार एडजेक्टिव के फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए, एडजेक्टिव के फॉर्म में चाहिए। तो क्या करें कि यह नाउन जो है एडजेक्टिव बन सकता है। तो इसमें सिंपल सा टर्म में ध्यान रखेगा, जब भी आपके पास कोई नाउन हो और आप चाहते हैं कि इसको एडजेक्टिव बनाना, क्या बनाना चाहते हैं, एडजेक्टिव बनाना है, तो इसमें एक सिंपल सा टर्म रखा गया है कि आप नाउन में अपोस्ट्रोफे एस लगा दें। नाउन में क्या लगा दें, अपोस्ट्रोफे एस लगा दें, तो वो हो जाएगा क्या चीज, एडजेक्टिव। तो सुहानी में हम लोग क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफे एस। तो यहाँ पर सुहानीज जो है वो नाउन नहीं, वो किसका काम किया जा रहा है, एडजेक्टिव के द्वारा। अब इसको समझते हैं कि दिस इज हर हाउस, तो मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि दिस इज सुहानी, लिख दिया गया, और यहाँ क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफे एस, दिस इज सुहानीज हाउस।
मतलब इस घर का मालिकाना हक किसके पास है? सुहानी के पास। तो जब नाम में एपोस्ट्रोफे एस लग गया तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये कर क्या रहा है एडजेक्टिव? तो वही पजेशन क्या दिखा रहा है? पजेशन दिखाने का काम कर रहा है। तो इसे आप चाहें तो पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट समझना है कि यह जो सुहानी है यह नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है। जो सुहानी में एपोस्ट्रोफे एस लगाया गया है तो ये कहीं ना कहीं नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन ये नाउन का केस अलग है। नाउन का क्या है? केस अलग है, सिचुएशन अलग है। ध्यान रखेगा, कहा जाता है तुम्हारी स्थिति अलग है, तुम्हारी सिचुएशन जो उससे मैच नहीं करती है, यानी तुम्हारा केस डिफरेंट है, तुम्हारा केस उसके जैसा नहीं है। तो नाउन का यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है। कैसा केस है ये? तो पजेशन वाला केस है। कौन सा केस है? पजेशन वाला केस है। इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं पजेसिव केस, पजेसिव केस। तो नाउन का यहाँ प्रकार क्या निकल गया? टाइप नंबर 4, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? पजेसिव केस, पजेसिव केस। नोट कर सकते हैं। फिर इस पे और मैं एग्जांपल इलाबोरेट करता हूं। चलिए इसे इरेज करता हूं। तो हम लोगों का अभी जो टॉपिक है वो होने वाला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव टॉपिक हम लोग आराम से कवर करेंगे। पजेसिव केस, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव केस वैसे सेम ही रहेगा। अब एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस मैच करेगा कि रोहित इज सोहन्स, रोहित इज सोहन्स ब्रदर, रोहित इज सोहन्स ब्रदर। रोहित नाउन है, रोहित क्या है? नाउन है। इज वर्ब है, इज क्या है? वर्ब है। सोहन्स ये एडजेक्टिव है। इसे आप नाउन नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि अब ये नाउन ना होके नाउन में क्या आ गया? अपोस्ट्रोफे एस आ गया है। तो नाउन में जब भी हम लोग अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं तो यह बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर नाउन है। ओके, अब ये एडजेक्टिव है जिसे हम लोग पजेसिव केस भी कह रहे हैं, पजेसिव केस भी कह रहे हैं, ध्यान रखेगा। तो पजेसिव केस ये कर क्या? ध्यान रखेगा। तो जब ये कहा गया कि सोहन्स ब्रदर, क्या कहा गया है? सोहन्स ब्रदर, तो कहीं न कहीं ये जो पजेसिव केस है ये रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन। इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट था नाउन एपोस्ट्रोफे एस में, ध्यान रखेगा, वहां पर वो दिखा रहा था ऑनरशिप, ऑनरशिप यानी अथॉरिटी दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? अथॉरिटी, मालिकाना हक। कोई भी वस्तु रहता है तो हम लोग चाहें तो उस वस्तु पे अपना अधिकार बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेगा। लेकिन जब यहां कहा गया है कि रोहित इज सोहन्स ब्रदर, इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या सोहन मतलब रोहित जो है वह सोहन का ब्रदर है, क्या उसका अधिकार है? क्या रोहित अगर सोहन का ब्रदर है तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वह उसका अधिकार है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये अधिकार वाला सेंस तो नहीं आ रहा, ये तो एक तरह से संबंध है, रिलेशन है दोनों के बीच। हाँ, वो कि दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार ध्यान रखेगा वो पजेशन दिखाने का सेंस तो नहीं आ रहा। हाँ, ये अलग बात है कि यह नाउन का केस ऐसा है कि यह पजेसिव केस है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पजेसिव केस किसका काम कर रहा है? रिलेशन दिखाने का।
तो नाउन अपॉस्ट्रोफ एस ये आपको ऑनरशिप भी दिखाता है, ऑथोरिटी भी दिखाता है, और साथ ही साथ आपको रिलेशन भी दिखाता है। क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाने का भी काम करता है। तो रोहित इज सोहंस ब्रदर में ये जो सोहंस है पॉजिटिव केस, ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। क्या करना है आपको? वेट किस लिए करना है? क्योंकि आपने अभी सर कहा है कि सर ये रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। तो ठीक है सर, रिलेशन दिखाने में आपने अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया। रिलेशन दिखाने में आप किसका यूज कर रहे हैं? अपॉस्ट्रोफ एस को। कि नाउन का जब आप रिलेशन किसी और नाउन से दिखाना रहता है तो आप तो अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कर रहे हैं। लेकिन सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने यह भी तो बताया था कि ये एक प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन ये भी रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन में क्या बताता है? रिलेशन बताने का काम करता है। तो मैं कहूंगा इसमें कोई शक नहीं, हाँ प्रीपोजिशन ऑफ है, OF, ये ऑफ प्रीपोजिशन है जो कहीं न कहीं रिलेशन दिखाने का काम करता है। तो यानी कि अगर रिलेशन अपॉस्ट्रोफ एस दिखा रहा है और ऑफ भी दिखा रहा है तो आपने सर अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करके तो आपने बता दिया। अब ऑबला बता दीजिए। चलिए वो भी ऑबला भी देख लेते हैं। तो जब आपको कहा जाएगा रोहित इज सोहंस ब्रदर, तो यहां मैंने अपॉस्ट्रोफ एस किया, यूज किया। अब मेरा मन है कि नहीं सर मैं ऑफ का यूज करके बता दूं, तो चलिए ठीक है। तो इसमें आते हैं कि रोहित इज द ब्रदर। रोहित इज, यहां जो नाउन अपॉस्ट्रोफ एस में आपको नाउन है इसको पहले रखना है कि हाँ रोहित इज द ब्रदर ऑफ। रोहित इज द ब्रदर ऑफ किसका ब्रदर है? सोहन। तो रोहित इज द ब्रदर ऑफ सोहन की बात यहां की गई है। तो यहां ऑफ जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो यह प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन यह काम किसका कर रहा है? तो ये रिलेशन दिखाने का। किसके बीच रिलेशन दिखाया जा रहा है? तो यहां ब्रदर जो नाउन है और एक यहां का जो सोहन नाउन है। तो दोनों नाउन के बीच रिलेशन दिखाने का भी काम कौन कर रहा है? ऑफ। तो सिचुएशन ये बनता है, ध्यान रखेगा कि नाउन अपॉस्ट्रोफ एस प्लस नाउन, इसको आप चाहें तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? इसको मैं कहता हूं नाउन फर्स्ट, इसको मैं कह रहा हूं नाउन सेकेंड। तो आप सबसे पहले लिखिएगा आर्टिकल द, उसके बाद आप नाउन को आने दीजिए नाउन सेकेंड, उसके बाद आप रखिए ऑफ प्रीपोजिशन, फिर आप नाउन फर्स्ट। नाउन फर्स्ट आप इस तरह से भी चाहें तो आप रिलेशन दिखा सकते हैं। और अपॉस्ट्रोफ एस वाला तरीका भी तो है ही हम लोगों के पास, अपॉस्ट्रोफ एस दिखा मतलब रिलेशन दिखाने के लिए। नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे भी अब इरेज करते हैं। ये भी हम लोग का एक केस रहा जिसको हमने समझा कि अपॉस्ट्रोफ एस को अगर आप चाहें तो ऑफ से भी बता सकते हैं। लेकिन यह टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ, यह टॉपिक अभी लेंदी चलेगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो समझने का काम करते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को। यहां से समझ में ये आया कि नाउन अपॉस्ट्रोफ एस प्लस नाउन, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप चाहेंगे तो इसे नाउन फर्स्ट और इसे नाउन सेकेंड, तो आप इसे ऑफ से बना सकते हैं। द नाउन सेकेंड ऑफ और फिर नाउन फर्स्ट आप पुट कर सकते हैं। तो यहां मैं अभी आपको लगातार कुछ
इस पैटर्न में शब्द लिखता हूं, कुछ ग्रुप कर लिखता हूं और आपको इस पैटर्न में उसे चेंज करना है। तो फर्स्ट है, ध्यान रखेगा, राम्स ब्रदर। अब आपको चेंज करना है इसको, राम्स ब्रदर। सेकेंड में आते हैं कि राम्स ब्रदर्स, ब्रदर्स। थर्ड में आते हैं राम्स एरो, ARROW, एरो। नंबर 4 राम्स एरोज, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर्स, राम्स एरो, राम्स एरोज। नंबर 4 राम्स काउ, 1 2 3 4 5 6 राम्स काउज, राम्स काउज। नंबर 7 राम्स हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। अब यहां पे अपॉस्ट्रोफे का यूज कर लिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑफ वाले सिचुएशन में। कीजिए कन्वर्ट। चलिए, तो अब यहां देखता हूं, मैं भी कन्वर्ट करता हूं, आप लोग भी साथ साथ कन्वर्ट करते जाएं। ओके, जैसे राम्स ब्रदर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रदर, आर्टिकल द के साथ, द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ राम, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं राम्स ब्रदर्स, द ब्रदर्स ऑफ राम, द ब्रदर्स ऑफ राम। तीसरा आते कहा गया है राम्स एरो, चेंज करते हैं, द एरो ऑफ राम, द एरो ऑफ राम। नंबर 4 में आते हैं राम्स एरोज, द एरोज ऑफ राम, द एरोज ऑफ राम। राम्स काउ, द काउ ऑफ राम, द काउ ऑफ राम। राम्स काउज, द काउज ऑफ राम, द काउज ऑफ राम। राम्स हैप्पीनेस, राम्स हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ऑफ राम। तो ये पैटर्न रहा जिसमें हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफे एस को चेंज करके किसमें लिख दिया, सिचुएशन ऑफ में हम लोगों ने लाया। ध्यान रखेगा। अब इसमें ध्यान रखेगा, ये तो आप आंसर मैच कर ही लीजिए, ध्यान रखेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सर नाउन अपॉस्ट्रोफे एस, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ का नाउन, ये जो सेकंड आता है जिसपे आपको पोजीशन बताना है कि अधिकार किस पे या रिलेशन जो दिखाना रहता है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं, ध्यान रखेगा कि सर ये ब्रदर जो है, आपने ठीक कहा, ब्रदर ये पर्सन है, मैंने कहा ठीक है, और सर ये सिंगुलर है, पर्सन है, सिंगुलर है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कह सकते हैं सर यहाँ पर भी देखते हैं, यह पर्सन है, पर्सन है, और सर प्लुरल है, पर्सन है और प्लुरल है, मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर आप कहेंगे सर एरो को देखते हैं, ये एक थिंग है, वस्तु है, सिंगुलर है, मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है, सिंगुलर ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है। फिर आप कहते हैं सर यहाँ एरोज को देखिए, तो यहाँ पे थिंग्स है, ओके, एक से ज्यादा थिंग ही है, लेकिन ये प्लुरल फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म। यहाँ का सर काउ एनिमल है, एनिमल है, और ये सिंगुलर है, एनिमल है और ये सिंगुलर है। सर काउज एनिमल है, प्लुरल है, मैंने कहा ये भी ठीक है, प्लुरल है। हैप्पीनेस सर ये तो फीलिंग है, क्या है, फीलिंग, ओके, और सिंगुलर है, मैंने कहा ठीक है, फीलिंग हमेशा सिंगुलर ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। फिर आप कहते हैं सर एक और चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, सर ब्रदर जो है ये काउंटेबल है, ब्रदर काउंटेबल है, ब्रदर्स काउंटेबल है। सर एरो भी काउंटेबल है, CN काउंटेबल, एरोज सर काउंटेबल है, ओके। काउ सर काउंटेबल है, CN, काउज CN काउंटेबल है, लेकिन सर हैप्पीनेस अनकाउंटेबल है, UNCN, मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो कहीं सर आप ऐसा तो नहीं मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं सर जब नाउन अपॉस्ट्रोफे एस प्लस नाउन होगा तो यहाँ पे आप चाहें तो काउंटेबल
अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन, एनिमल, थिंग, बिल्डिंग, किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हैं। क्या सर आप इंडिकेट यही करना चाहते हैं? तो मैं कहूंगा जी हाँ, मैंने एग्जाम्पल ही उसी प्रकार का सजा के लिखा है कि मैं आपको यह भी समझा दूं कि द सेकेंड जो नाउन होता है उसमें आप ये सारी चीजें को रख सकते हैं। फिलहाल आप इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिए, फिर मैं उस पैटर्न को लिखता हूं। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए अब यहां समझने का काम करते हैं कि नाउन एपोस्ट्रोफ एस प्लस यहां जो नाउन सेकंड दिखाया गया है, यह नाउन काउंटेबल काउंटेबल भी कैरी करता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लूरल भी हो सकता है, ध्यान रखेगा। चाहे यहां कोई पर्सन हो सकता है, ओके, एनिमल हो सकता है, एनिमल, थिंग हो सकता है, प्लेस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ध्यान रखेगा कि नाउन एपोस्ट्रोफ एस का जब आप यूज करते ध्यान रखेगा तो उसके बाद जो नाउन है जिस पे आपको अधिकार बताना है, तो आप चाहे तो जो मन सो रख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं आता है, आप सब कुछ रख सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ये सेकेंड वाला नाउन तो बता दिया, फर्स्ट वाले आप नाउन को क्यों छोड़ रहे हैं, इसे भी तो एक्सप्लेन कीजिए। मैं इसीलिए आपको एक बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी को आप पढ़ लेना, आपको अपने क्रिएटिव माइंड से भी सोचना है कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सर ये ऐसा आपने क्यों बोला। ये जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं आप सीखने के प्रोसेस में को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको हर एक चीज के बारे में पूछना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि नाउन एपोस्ट्रोफ एस जो फर्स्ट नाउन है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेगा पर्सन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पर्सन का ही नाम आना चाहिए, इसके अलावा और किसी का नहीं। यानी यहां पर आप थिंग आर का नाम नहीं ले सकते हैं। थिंग हो, THING, थिंग नहीं हो सकता है, एनिमल नहीं हो सकता है, ध्यान रखेगा, ओके, प्लेस नहीं हो सकता है। अभी तक के सिचुएशन में फिलहाल हम लोग ये जान सकते हैं कि जो फर्स्ट नाउन आएगा यहां पे सिर्फ पर्सन आएगा, ध्यान रखेगा, थिंग, एनिमल और प्लेस की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि आपको यह दिखाना कि यहां जो पोजीशन बताया जा रहा है, यानी कि यह जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमेशा बिलोंग करना चाहिए। पोजीशन बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए? पर्सन से बिलोंग करना चाहिए। किससे? जब आप अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं तो यहां का जो नाउन है, वो जो पोजीशन आप बताते हैं, वो पोजीशन किससे होना चाहिए? पर्सन से रिलेट होना चाहिए। जैसे मैं अगर कह रहा हूं, ध्यान रखेगा कि राम्स कार, अगर मैं कह रहा हूं राम्स कार, तो ये कार तो नॉन लिविंग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये रिलेट किससे करेगा? पर्सन से रिलेट करेगा, क्योंकि कार तो किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी जानवर की कार कभी होगी तो कभी नहीं हो सकती है। तो यहां पर आपको ऐसा नाउन रखना है जिसका मालिकाना हक कहीं न कहीं या ऑनरशिप कहें या अथॉरिटी कहें, वो किससे रिलेट होना चाहिए? तो पर्सन से रिलेट होना चाहिए। अगर वो पर्सन से रिलेट नहीं हो रहा है तो आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान रखेगा, बुक्स, बुक में आप एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं आप कवर, बुक्स कवर, तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, बुक्स किताब की कवर तो नहीं,
तो वास्तव में ये ध्यान रखेगा, यहाँ बुक जो है यह नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, या कहीं कोई वस्तु है, इसी वजह से ये पैटर्न क्या हो जाता है, गलत। यानी आप इसमें अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कभी भी नहीं कर सकते हैं। नोट कीजिए इसे। चलिए इसे इरेज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी हम लोगों का एक पैटर्न था, कुछ पॉइंट थे जिसको हमने सीख लिया, और सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा, आपको समझते जाना है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे हम लोग पॉजेसिव केस को जो है थोड़ा इसमें वर्ब की भी चर्चा कर लेते हैं। आप कहेंगे सर नाउन में वर्ब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। जब नाउन में प्रीपोजिशन की चर्चा हो सकती है, एडजेक्टिव की चर्चा हो सकती है, तो वह वर्ब की चर्चा क्यों नहीं होगी? और मुझे लग रहा है कि यहाँ नीड है, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सकता है। तो आपको लगता है कि मैं इसे पीछे होने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं पीछे होने वाला हूँ। तो समझने का काम करते हैं, मैं स्टेटमेंट देता हूं, आपको पिक करना है कि वहां पर कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। एक एक करके सोच के देखिए। राम्स ब्रदर हैज और हैव, राम्स ब्रदर हैज और हैव अराइव्ड, अराइव्ड, राम्स ब्रदर हैज और हैव अराइव्ड। सेकेंड में आते हैं, ध्यान रखिएगा कि राम्स ब्रदर्स, राम्स ब्रदर्स हैज और हैव अराइव्ड, अराइव्ड। तीसरा आते हैं कि राम्स सॉरी the brother of Ram, the brother of Ram has or have arrived। नंबर 4 आते हैं कि the brothers of Ram, the brothers of Ram has or have arrived। राम्स लिखते जाए और आंसर क्लिक करते जाए कि राम्स इंफॉर्मेशन was or were acceptable। नंबर 5, नंबर 6 देखता हूं। The information of Ram has or have acceptable। चलिए अब यहां पे आपको क्लिक करना है कि कौन कौन सा वर्ब यहां पर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखने का काम करते हैं, जैसे राम्स ब्रदर हैज और हैव। अब हैज और हैव ध्यान रखेगा, ये वर्ब है। क्या ये वर्ब है? ध्यान रखेगा। अब कोई भी सेंटेंस में अगर आप वर्ब पुट करना चाहते हैं तो वर्ब हम लोग किसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग।
यानी ये अगर वर्ब है तो इससे पहले हमें क्या खोजना पड़ेगा? सब्जेक्ट। क्या खोजना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और आपको इतना भी मैंने पहले बताया हुआ ध्यान रखेगा कि जब भी बात हम लोग सब्जेक्ट की करते हैं या आप बात ऑब्जेक्ट की करते हो, जिसका भी आप करना चाहो, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। यही दो वर्ड कैरी कर सकते हैं और तीसरा कोई वर्ड नहीं है। तो राम्स ब्रदर में सब्जेक्ट की डिमांड करें तो सब्जेक्ट राम्स होना चाहिए या ब्रदर होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो राम्स होना चाहिए या फिर ब्रदर होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि आप हो सकता है आंसर आप क्लिक कर चुके हो, सही भी हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि आंसर को क्लिक करने में आपने ग्रामर को कितना समझा। आप ग्रामर को वास्तव में समझ रहे हैं या फिर ऐसे रट रहे हैं। आपको ग्रामर समझने में मतलब है कि एक एक किसी भी सेंटेंस का आपको धागा, एक एक पॉइंट आपको विस्तार से समझाना कि ये ऐसे और ये ऐसे, तभी आपके माइंड में सूटेबल बातें अच्छी से रहती है, वरना वो बातें हवा हवाई करके उड़ जाती है और आपको दोबारा याद करना पड़ता है। तो यहाँ समझते हैं कि राम्स जो है यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है? और जब जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है। एडजेक्टिव जो है ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बचा क्या चीज? ब्रदर। और वास्तव में ब्रदर जो है ये नाउन है। क्या है? नाउन है। यानी सब्जेक्ट हम लोग को मिल चुका है कि नाउन अपोस्ट्रोफे एस, याद रखें कि नाउन अपोस्ट्रोफे एस, अब प्लस में जो नाउन रहता है ध्यान रखेगा, तो यही नाउन सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ जो नाउन अपोस्ट्रोफ एस वाला ये तो एडजेक्टिव बन रहा है और मुझे तलाश है नाउन का। यानी अब यहाँ का जो सब्जेक्ट ब्रदर है, नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर यानी हैज। देखिए कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि वर्ब की तलाश हमने किया, सब्जेक्ट ढूंढा, फिर नाउन ढूंढा, इसको हमने काटा, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, क्योंकि यही नाउन ना सब्जेक्ट बन रहा है। अब जब नाउन ही सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। निश्चित सी बात। आगे आते हैं राम्स ब्रदर्स, तो यहाँ पे ब्रदर्स सब्जेक्ट है, नाउन है, और ब्रदर्स जो है ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अब सब्जेक्ट ही जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल ही लगाएंगे, इसलिए हम क्या हो जाएगा? हैव। हैज का यूज नहीं होगा। अब आपको यहां देखना है कि इसमें बताइए क्या होगा? द ब्रदर ऑफ राम हैज और हैव अराइव्ड, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो इसमें समझते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा टॉपिक काम करने वाला है। ओके, तो इसमें तो वो कोई एडजेक्टिव वाला काम तो है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और जब भी प्रीपोजिशन यूज होगा तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। और हम लोग जब किसी सेंटेंस में वर्ब लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस में अगर हम लोग वर्ब लगाते हैं तो वर्ब हम लोग किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लोग लगाने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हम लोग वर्ब लगाते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। कभी भी वर्ब आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहां आप देख सकते हैं, जब ये कहा गया द ब्रदर ऑफ राम, तो ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो राम सिंगुलर है या प्लूरल आप ये भूल जाइए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाने वही नहीं वाले हैं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएगा? यहाँ पे ब्रदर स्टेटमेंट का क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि एक ही ना भाई है। ब्रदर क्या है? एक ही ब्रदर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर ही लगेगा, यानी यहाँ पर क्या लगेगा? हैज, हैव कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राम्स ब्रदर जो है, यहाँ पे राम, इसमें भी ब्रदर सब्जेक्ट था, जिसमें हमने अपोस्ट्रोफ एज एडजेक्टिव फॉर्म का यूज किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया? ध्यान रखिए, इसी राम्स ब्रदर को मैंने लिखा द ब्रदर ऑफ राम। जो राम्स ब्रदर था उसमें मैंने क्या लिखा? द ब्रदर ऑफ राम। यहाँ पोजीशन दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफ एज का यूज किया जा रहा था, यहाँ पे रिलेशन दिखाने के लिए मैंने ऑफ का यूज किया। लेकिन क्या सब्जेक्ट बदला? सब्जेक्ट यहाँ पर ब्रदर और यहाँ पर भी क्या है? ब्रदर है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ सर, ये तो ग्रामर भी सही कर रहा है, यानी दोनों को इस फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं द ब्रदर्स ऑफ राम, सेम एज ऑफ प्रीपोजिशन
के बाद राम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, ब्रदर्स, सब्जेक्ट यही है, और ये सब्जेक्ट ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल, और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि हैव का यूज होगा। आगे आते हैं, राम से इंफॉर्मेशन, राम एडजेक्टिव, इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट बनेगा, इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट ही जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वाज होगा, वर्ब नहीं होगा। और ये बात याद रखें कि इंफॉर्मेशन जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ये, इस बात को आप समझने का काम करें। यहाँ कहा गया द इंफॉर्मेशन ऑफ राम, ऑफ प्रिपरेशन, ऑफ प्रिपरेशन, राम ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रिपरेशन के बाद राम क्या है, चलिए द इंफॉर्मेशन ऑफ, राम को समझने का काम, तो ये ऑफ प्रिपरेशन के बाद राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यही इंफॉर्मेशन है, और सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन जो अनकाउंटेबल नाउन है क्या है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या लग गया, सिंगुलर लग गया। तो आप देख सकते हैं चाहे आप अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करें फिर भी वर्ब वही लग रहा है, चाहे आप प्रिपरेशन ऑफ का यूज करें फिर भी वर्ब क्या लग रहा है, वही, यानी वर्ब में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे इरेज करते हैं, ध्यान रखिएगा, और जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसको मैं एक जगह गैदर कर देता हूं। चलिए तो हमने सीखा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप नाउन में अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करें, प्लस में आप नाउन का यूज करें, तो यही सब्जेक्ट बनता है, यही क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको कैसा यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी कैसा यूज करना पड़ेगा, प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा। वहीं इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ और प्लस में नाउन, ये जो तरीका है ध्यान रखेगा, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो वर्ब की बात की जाएगी तो वो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ का ये जो नाउन सब्जेक्ट है, ध्यान रखेगा, अगर ये आपको दिखे सिंगुलर तो वर्ब भी आप लगाइए सिंगुलर, यहाँ का सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है ये आपको दिखे प्लूरल तो वर्ब भी आप कैसा लगाइए, प्लूरल, ये दोनों डिपेंड करता है। इसीलिए ध्यान रखेगा, हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, ध्यान रखेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो किताब में एक नियम लिख दिया जाता है, जब भी किसी वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, जब किसी वाक्य में के सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो इस पहले वाले नाउन के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। किसके अनुसार, पहले वाले नाउन के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो ये बात सही है कि पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब लगेगा, लेकिन आपको यह भी तो समझना पड़ेगा कि क्यों पहले वाले नाउन पर हम लोग फोकस दे रहे हैं, दूसरे वाले यानी ये लास्ट वाले नाउन पर हम लोग फोकस क्यों नहीं रख रहे हैं। तो रीजन ये आता है, ध्यान रखेगा, ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियरली नोट कर लीजिए इसे।